मैं डिस्कस करने वाला हूँ रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी बेसिस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, बट आज मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से लर्न कर सको और इसके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना है आप ये चीज़ सीख सको। तो इस स्ट्रैटेजी में पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी को हम बुलिश रेक्टेंगल स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। सो यहाँ पे एक हम रेंज ड्रॉ करेंगे। जो ये रेंज होगी इट शुड बी मिनिमम ऑफ 20% और 20% जितना ज़्यादा ऊपर होगी दैट इज़ गुड। तो मिनिमम 20% की रेंज होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ यहाँ से, ऑलमोस्ट 30% की एक रेंज बन रही है यहाँ पे। तो जहाँ पे ये जो इसका लोअर लाइन है यहाँ पे मेरा फर्स्ट परचेज होगा। मैं उस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे मैं फर्स्ट परचेज करता, और जो मेरा सेल पॉइंट था वो यहाँ का इस रेंज का अपर लाइन होगा जो कि ये था। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये इस तरीके से ये मेरा पहला यहाँ पे ये कंडीशंस है, मैं इसको बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, चाहे तो दोबारा देख लीजिएगा। सो ये यहाँ पे मेरा परचेज होता और यहाँ पे मेरा सेल होता। उसके बाद जब स्टॉक यहाँ पे फिर से दोबारा गिरता है, सो उसके बाद ये दूसरी टाइम बना इसी तरीके से। तो ये सेकेंड टाइम बन गया। अब मुझे इसमें परचेज कब करना है? मुझे इसमें परचेज तभी करना है जब ये किसी स्टॉक में ऑलरेडी ऐसे 2 बार हो चुका हो। उसके बाद थर्ड टाइम जब स्टॉक इसके लोअर लेवल पे आए तब मुझे यहाँ पे परचेज करना होगा और सेल करना होगा मुझे इसके अपर रेंज में। तो अगर मैं इस स्टॉक में देखूं और इस टारगेट को अचीव करने में कितना टाइम लगा, पहले अगर मैं इसको ड्रॉ करके देखूं तो यहाँ पे 147 डेज में 30% गेन, तो दैट इज अराउंड 5 महीने में 30% गेन आ गया। सेकेंड टाइम इसने 5 महीने से कम ही लगाए, ऑलमोस्ट 4 महीने 10 दिन में 29% गेन आ गया। अभी जो ये स्टॉक है इसने कितना टाइम ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है, तो ये ऑलरेडी 238 डेज ट्रेवल कर चुका है। तो अराउंड इसको 7 मंथ्स हो चुके हैं। तो यहाँ से इसका जो रिमेनिंग गेन है अभी, अगर मैं इसको ड्रॉ कर लूँ तो यहाँ से एक अच्छा खासा 18% का एक गेन बच रहा है। सो इसमें हमें ट्रेड कब लेना है, बेसिस ऑन चार्ट हम समझ चुके हैं। जब ये स्टॉक में, मैं कंडीशन को फिर से रिपीट करता हूँ, जब इस स्टॉक में एक रेंज बनती है 20% या उससे ज़्यादा की, और इसमें 2 बार इस तरीके से ये रेंज बन चुकी हो जहाँ पे इसने नीचे टच किया ऊपर टच किया, उसके बाद जब थर्ड टाइम बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा परचेज होता और सेल कब करूँगा मैं इसके अपर रेंज पे। तो ये मेरी कंडीशन हो गई। जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि हमें उसी स्टॉक में पैसा लगाना है जिसमें रिजल्ट अच्छा आ रहा हो, और तो हमें रिजल्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने SBI कार्ड का रिजल्ट खोल लिया इधर पे, जो इसका स्क्रीनर पे गया मैं और यहाँ पे SBI कार्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो ये ऑलरेडी खुला हुआ है बट मैं फिर से आपके लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद जब मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आया तो इसका जो जून क्वार्टर का रिजल्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा खासा एक जंप हुआ है यहाँ पे इसके रेवेन्यू में। ऑलमोस्ट 4000 करोड़ से 4300 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया। तो दैट इज अप्रोक्स 10% गेन यहाँ पे रेवेन्यू में हुआ, और प्रॉफिट में भी सेम 710 करोड़ से 725 करोड़। उसके बाद अगर मैं इसकी ईयरली रिजल्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 13,600 करोड़ से 17,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ गया। और इसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी भी अराउंड 2600 करोड़ से 2900 करोड़ हो गया। और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे और 2015 से, तो ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है और काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो चुका है ये। सो जो इसकी ट्रेजेक्टरी है इस बिजनेस की, ये ग्रोइंग बिजनेस है। जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस है SBI कार्ड का, और इनका ब्रांड वैल्यू भी बहुत अच्छी है SBI की है, तो सो उसके बेसिस पे इनका जो बिजनेस है वो एवर ग्रोइंग है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है।
और इसके हिसाब से यहाँ पे एक रेंज बन रही है, तो यहाँ पे हमें परचेस करना, इस लेवल पे सेल करना है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ स्टॉक्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, क्या उन्होंने अपने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और पिछले के पीछे वीडियो देखेंगे, तो मैंने उसमें ड्रॉ किया था, जिसमें मैंने डीमार्ट का एग्जांपल भी लिया था, और उसमें भी सेम ये रेंज बाउंड स्ट्रेटजी बन रही थी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, इसमें 34% की रेंज बन रही है। यहाँ से इसका पहला ट्रेड होता, और इसमें ये 2 बार इधर पे टच कर चुका था। थर्ड टाइम मैं यहाँ पे इस पे एंटर करता, और जो मेरा सेल पॉइंट था वो ये था। तो जरा देखिए इसको कितने टाइम में इसने अचीव किया। ऑलमोस्ट इसको 1 साल लग गया, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा लग गया, बट 34% का रिटर्न है, दैट इज़ वे टू गुड। 34%, 30% से ज़्यादा रिटर्न आता है, दैट जस्ट अमेजिंग। मैंने इन्फोसिस में भी ये सेम पैटर्न देखा था, उस टाइम पे मैंने बताया था ये। तो अगर इन्फोसिस का मैं एक रेंज ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे एक बार इसने टच किया, ये सेकेंड टाइम, और यहाँ से लेके ये थर्ड टाइम। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फोर्थ टाइम भी बहुत रियल क्विक इसने अचीव कर लिया इसको। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि वर्क करती है। मैं एक आपको और कंपनी दिखाता हूँ जिसमें ये अभी पोजीशन उसमें ओपन है। तो ये बाटा इंडिया का चार्ट है। बाटा इंडिया अपने सेक्टर का मार्केट लीडर है, ये टॉप 3 में आता है ये, और इसके जो बैलेंस शीट है वो भी रिकवर हो रही है। पूरे सेक्टर भी प्रेशर था ड्यू टू ओवरऑल मार्केट कंडीशन, बट अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी मोड में है ये। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो एक बार इसने इस तरीके से टच किया, ये सेकेंड टाइम इस तरीके से इसने पैटर्न बनाया, थर्ड टाइम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, स्टॉक ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आया, तो ये काफ़ी अच्छा खासा गेन अपॉर्चुनिटी है अभी आपके पास। और अच्छी बात यह है कि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर चुका है। तो इसमें जो 21% की गेन अपॉर्चुनिटी है, मेरे को नहीं लगता कि इसको 6 महीने लगने वाले हैं, 6-7 महीने में हो सकता है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सेसफुल होना है और उसमें अच्छा पैसा बनाना है, तो आपके पास पेशेंस एंड डिसिप्लिन दोनों होना चाहिए। लेट्स से आपने इसका बैलेंस शीट देख लिया, सब कुछ देख लिया, टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी देख लिया, आपने इसको बैक टेस्ट भी किया, उसके बाद आपके लेने के बाद स्टॉक क्या पता नीचे और टूट जाए, जैसे यहाँ पे हुआ। यहाँ पे हमने सब कुछ देखा, इसका रिजल्ट भी देखा, चार्ट पैटर्न भी देखा, एवरीथिंग वाज फाइन। उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 8% तक नीचे चला गया था। तो क्या स्टॉक बेकार हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इट जस्ट मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है जो कि हर स्टॉक में रहेगी, तो उसकी वजह से स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ये आपके परचेस करने के बाद भी नीचे जा सकता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, और वही पैसा लगाइएगा जो आपको आने वाले 3 साल में रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एक्स्ट्रा सेविंग के पैसे हैं उसको डालिएगा, बिकॉज मार्केट वॉलेटाइल होती है, सो यू डोंट नो कि ये कब ऊपर होगा। तो इसलिए कभी ऐसा मत करना कि आप वो पैसा डाल दो जो आपको 3 साल में रिक्वायरमेंट हो। और किसी भी स्टॉक में मैक्सिमम 5% पैसा ही डालना अपने टोटल पोर्टफोलियो का। अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो लेट्स से 10 लाख का है, तो उसका 5% 50,000 हो गया, तो अब 50,000 पैसा ही डालना है एक स्टॉक में, सो दैट अगर किसी स्टॉक को चलने में टाइम लगता है, या वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वो एक ही लेवल में रहते हैं, वो गेन नहीं देते, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो पे ज़्यादा उसका फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी के जो लेट्स से आपने इस तरीके से लगाया, 20 स्टॉक में पैसा लगाया, तो अगर उसमें से 2 स्टॉक परफॉर्म भी नहीं करे आपके, या लॉस में है वो आज की डेट में, तो कम से कम बाकी के 18 स्टॉक तो हैं जहाँ से आप रिटर्न कमाओगे।
और हमारा ओवरऑल गोल यही होना चाहिए स्टॉक मार्केट में कि हम पूरा पोर्टफोलियो हमारा गेन हो। ये ना कि अगर एक दो स्टॉक नीचे चलेगा तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है मेरे, लेकिन 18 स्टॉक तो रिटर्न दे रहे हैं मेरे को। तो दैट्स द मेन थिंग। इसको एक बिजनेस की तरह समझिए, सो दैट इसमें आपको समझ आएगा कि ये जो 20% का रिटर्न है 6 महीने में या 7 महीने में, ये कोई छोटा रिटर्न नहीं है। और इसी तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो काफ़ी अच्छा पैसा बनेगा आपका। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर इट।